साथियों नमस्कार। स्वागत है हमारे चैनल पे आपको। आज हम आपके बीच में एक नए विषय के साथ में उपस्थित हुए हैं। मरने के बाद आत्मा का क्या होता है, इस पर हम चर्चा करेंगे और इसका निचोड़ निकालने का प्रयास करेंगे ताकि आपको जीवन में इसका फ़ायदा हो सके। मरने के बाद आत्मा का क्या होता है, यह प्रश्न बहुत गहरा, रहस्यमय और धर्म, दर्शन तथा संस्कृति पर निर्भर है। विभिन्न परंपराओं में इस विषय पर अलग अलग दृष्टिकोण हैं। सबसे पहले हम उन दृष्टिकोणों पर चर्चा करते हैं जिस पे ज़्यादा मंथन गहन नहीं हुआ और उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदू धर्म का दृष्टिकोण। हिंदू धर्म के अनुसार आत्मा अजर अमर है। शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा नाश नहीं होती। पुनर्जन्म, आत्मा एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक आत्मा मोक्ष मुक्ति प्राप्त नहीं कर लेती। कर्म सिद्धांत, अगले जन्म का निर्धारण आत्मा के पिछले कर्मों के अनुसार होता है। मोक्ष, जब आत्मा संसार के बंधनों से मुक्त हो जाती है तब वह ब्रह्म में लीन हो जाती है। इसी प्रकार से आगे हम विचार और चर्चाएं करते हैं बौद्ध धर्म के दृष्टिकोण पर। बौद्ध धर्म में आत्मा को अस्थाई नहीं माना गया है। अनात्मवाद बुद्ध के अनुसार कोई अस्थाई आत्मा नहीं होती। पुनर्जन्म की मान्यता है लेकिन यह आत्मा का स्थानांतरण नहीं बल्कि चेतना की निरंतरता है। निर्माण, जब व्यक्ति इच्छा, मोह और अज्ञान से मुक्त हो जाता है तो उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। ये तो रहे बौद्ध धर्म के अनुसार। अब आगे हम चर्चा कर रहे हैं जैन धर्म के दृष्टिकोण पर। जैन धर्म का आत्मा को अमर है और स्वतंत्र है। आत्मा कर्मों के कारण जन्म मरण के चक्र में फंस जाती है। मोक्ष की प्राप्ति होने पर आत्मा सिद्ध लोक में चली जाती है जहाँ वह शाश्वत सुख में रहती है। इसी प्रकार से ईसाई धर्म का दृष्टिकोण है। ईसाई मान्यताओं के अनुसार मनुष्य की आत्मा एक बार शरीर छोड़ने के बाद स्वर्ग या नरक जाती है। यह निर्णय उसके जीवन के कर्मों और ईश्वर में विश्वास के आधार पर होती है। कुछ ईसाई संप्रदाय पुनरुत्थान में भी विश्वास करते हैं। इस्लाम धर्म का दृष्टिकोण यह कहता है कि इस्लाम में आत्मा को अल्लाह की ही दी हुई मानी जाती है। मृत्यु के बाद आत्मा बरखस नामक अवस्था में चली जाती है जहाँ वह क़यामत के दिन तक रहती है। फिर क़यामत के दिन उसके कर्मों के अनुसार उसे जन्नत अथवा स्वर्ग या जहन्नत अथवा नरक मिलता है। तो ये थे सभी धर्म के धार्मिक मान्यताओं। आगे अब हम बात करते हैं आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या कहता है। विज्ञान के अनुसार आत्मा की कोई पुष्टि नहीं है। मृत्यु के बाद केवल जैविक प्रक्रियाएं बंद हो जाती है। चेतना को मस्तिष्क की गतिविधियों से जोड़ा जाता है। पुनर्जन्म का आत्मा का कोई भौतिक प्रमाण नहीं मिलता। आत्मा और मृत्यु के बाद जीवन का प्रश्न धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों से जुड़ा है। कोई यह निश्चित उत्तर नहीं है। यह व्यक्ति की अवस्था, अनुभव और समझ पर निर्भर करता है। बौद्ध दर्शन में हम विस्तार से बात करते हैं तो बौद्ध दर्शन में आत्मा का क्या अस्तित्व है। बौद्ध दर्शन में आत्मा का कोई अस्थायी अस्तित्व नहीं माना जाता है। यह बौद्ध दर्शन की एक मूलभूत और क्रांतिकारी अवधारणा है जिसे अनात्मवाद कहा जाता है। बौद्ध दर्शन में आत्मा का अस्तित्व
पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। अनात्म का सिद्धांत। बुद्ध ने कहा कि जो चीज़ें हमें मैं या आत्मा लगती है वे वास्तव में क्षणिक और परिवर्तनशील है। यह विचार विपरीत है हिंदू दर्शन के उस शाश्वत आत्मा के विचार से। त्रिलक्षण। बुद्ध ने संसार में 3 लक्षण बताए। अनिश्चितता, सब कुछ नश्वर है। दुख, सब कुछ दुखमय है। अंता, किसी वस्तु को कोई अस्थाई आत्मा नहीं है। इसी प्रकार से पंच स्कंध बुद्ध की विचार से निर्मित है। बुद्ध ने बताया कि एक व्यक्ति या स्व इन 5 स्कंदों का समूह मात्र है। रूप शरीर का भौतिक रूप है। वेदन संवेदनाएं संज्ञा धारण या पहचान है। संस्कार मानसिक गठन इच्छाएं प्रवृत्तियां हैं। जिज्ञासा अर्थात चेतना का संज्ञा। अब आगे पुनर्जन्म बिना आत्मा के। बौद्ध दर्शन कहता है कि पुनर्जन्म होता है, पर यह एक आत्मा का यात्रा नहीं है। यह चेतना की निरंतरता, जैसे एक दीपक की लौ दूसरे लौ को जलाती है, परंतु वह पहली लौ नहीं होती। कर्म की प्रवाह, कर्मों की वजह से नए स्कंधों का गठन होता है। आगे निर्माण का अर्थ हम समझते हैं। जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि आत्मा जैसी कोई अस्थायी सत्ता नहीं है और मोह लोभ व अहंकार को त्याग देता है, तो वह निर्माण प्राप्त करता है। यह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। आत्मा, अस्थायी आत्मा का अस्तित्व नहीं है। मैं की भावना 5 स्कंदों का अस्थायी समुच्चय, पुनर्जन्म, चेतना और कर्म का प्रवाह आत्मा नहीं है। मुक्ति, जब अनात्म को समझ लिया जाए तो निर्माण संभव है। बिल्कुल बौद्ध दर्शन में अनात्म सिद्धांत को समझने के लिए कुछ सरल और प्रभावशाली उदाहरण हम उससे समझ सकते हैं कि जो आत्मा है उसको हम किस प्रकार से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे रथ अर्थात गाड़ी का हम उदाहरण लेते हैं। बुद्ध ने कहा, जैसे एक रथ पहियों, धुरी, बॉडी, रस्सियों आदि के मेल से बनता है, वैसे ही एक व्यक्ति की 5 स्कंधों का मेल मात्र है। कोई स्वतंत्र रथ नाम की चीज़ अलग से नहीं है। ठीक वैसे ही व्यक्ति का या आत्मा कोई अलग अस्थायी तत्व नहीं है। हम जिसे मैं कहते हैं वह केवल शारीरिक और मानसिक घटनाओं का अस्थायी योग है। दीपक की लौ का उदाहरण पुनर्जन्म और चेतना की निरंतरता से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे एक दीपक की लौ दूसरी लौ को जलाती है, पहली लौ समाप्त हो जाती है और दूसरी जलती है, पर यह वही लौ नहीं हो सकती। इसलिए मृत्यु के बाद चेतना का प्रवाह अलग जन्म में होता है, बिना किसी अस्थायी आत्मा के। अब आगे हम एक नदी के उदाहरण के साथ में समझने का प्रयास करते हैं। निरंतरता में परिवर्तन किस प्रकार से होता है। नदी हर क्षण बहती है, हम उसे एक ही नाम से जानते हैं, लेकिन उसका जल अलग हर पल बदलता रहता है। उसी तरह व्यक्ति में भी हर क्षण बदलाव होता रहता। शरीर, भावना, सोच, इच्छाएं, सब कुछ इस बदलते हुए प्रवाह में कोई भी अस्थायी मैं या आत्मा नहीं है। अब आगे हम एक और उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे केले के तने का उदाहरण हम लोग लेने का प्रयास करें। कोई ठोस केंद्र नहीं है। बुद्ध ने कहा कि जब आप केले के तने की परतें खोलते हैं तो अंत में कोई ठोस केंद्र नहीं मिलता।
उसी तरह जब हम आत्मा को खोलते हैं, शरीर, भावना, चेतना, तो पता चलता है कि इसमें से कोई भी आत्मा नहीं है, केवल अस्थायी घटक है। अब बुद्ध की जो पाली सूत्र के मूल उदाहरण अनात्म के आधार पर है, सभी वस्तुएं अनात्म रहित है। बुद्ध ने कहा, यदि शरीर, वेदना, संज्ञा, संस्कार या विज्ञान स्वः होते तो वे रोग शून्य होते और हम उन्हें जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए ये स्वः नहीं हो सकता। बौद्ध दर्शन में आत्मा को एक भ्रम माना गया है, एक ऐसा मिथ्या विचार जो अविद्या से उत्पन्न होता है। बुद्ध ने इस भ्रांति को तोड़कर अनात्म की समझ दी, जिससे व्यक्ति मुक्ति की ओर बढ़ सकता है। मुक्ति तभी संभव है जब व्यक्ति खुद को पहचान लेगा, अपने आप को जान ले, तो मुक्ति निश्चित ही उसे मिलेगा। मुक्ति खुद को ही तैयार करके मिल सकता है। अपने आप में आत्मज्ञान को बढ़ाकर मिल सकता है। तो ये रहे मरने के बाद आत्मा का क्या होता है, आत्मा का क्या अस्तित्व है, इस पर हम लोग विचार कर रहे थे आज। तो उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। दोस्तों, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। शुक्रिया। जय संविधान।